हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या से जुड़े कुछ साक्ष्य के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किष्किंधा नगरी के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ पर कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो आज भी रामायण के होने का सबूत देते हैं। दोस्तों, सबूत तो ऐसे पूरी दुनिया में है, लेकिन यहाँ के कुछ सबूत इतने पुख्ता हैं जो इंसान को आंखें मिचलित करने में थोड़ी भी समय नहीं लगेगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किष्किंधा नगरी के बारे में। किष्किंधा नगरी जो वानरों राज के सुग्रीव का एक गढ़ हुआ करता था। ऐसा माना जाता था कि सुग्रीव राज यहाँ पर राज किया करते थे। इन्हीं से जुड़ी कथाएं, इन्हीं से जुड़े कुछ पुख्ता सबूत रामायण के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। तो आइए आपको इसके बारे में बहुत गहराई से बताने वाले हैं, यहाँ के साक्ष्य के बारे में, रामायण के साक्ष्य के बारे में और यहाँ से जुड़ी कहानी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। रामायण की कहानी को देखें तो यह उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा कराती है। अयोध्या से लंका तक का सफर हमें भारत के कई स्थानों पर ले जाता है। रामायण में जिन स्थानों का वर्णन मिलता है उनमें से अधिकतर आज भी उस काल की निशानियों को सहेजे हुए आज पुरातत्व विभाग आज भी अच्छे से रखा हुआ है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किष्किंधा नगरी की। दोस्तों, एक ऐसा ही स्थान है किष्किंधा नगर। किष्किंधा नगर वानरों का साम्राज्य हुआ था एक समय, जिस पर सुग्रीव के भाई बाली का राज था। श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बनाया था। हनुमान जी और श्री राम की पहली भेंट इसी नगर के पास जंगलों में हुई थी। इस क्षेत्र में आज भी उस काल की यादें बसी हुई है। बस इस नगर का पर्यटन प्रमुख केंद्र बन चुका है। उस काल का किष्किंधा नगर आज भी कर्नाटक राज्य में है। राज्य के दो जिल कोप्पल और बेल्लारी में रामायण काल के प्रसिद्ध किष्किंधा क्षेत्र के अस्तित्व के अवशेष आज भी पाए जाते हैं। बताया जाता है कि दंडवक वन का एक भाग था किष्किंधा। यहाँ छोटी बड़ी चट्टानों से बने पर्वत एक दूसरे को सटे खड़े हैं। यहाँ चावल की खेती बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। रामायण में यहाँ एक नदी तुंगभद्रा का उल्लेख मिलता है। ये नदी अभी भी है और कर्नाटक की प्रमुख नदियों में गिनी जाती है। श्री राम के युग में यानी त्रेता युग में किष्किंधा दंडक वन का एक भाग हुआ करता था। दंडक वन का विस्तार विंध्याचल से आरंभ होता है, दक्षिण भारत के समुद्री क्षेत्रों का पहुंचता था। भगवान श्री राम को जब वनवास मिला तो अपने भाई और पत्नी के साथ उन्होंने दंडक वन में प्रवेश किया था। यहाँ से रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। श्री राम माता सीता को खोजते हुए किष्किंधा नगरी आ पहुंचे। बताया जाता है कि किष्किंधा उस समय वानरों का देश हुआ करता था। बाली जिसका राजा था, बाली ने सुग्रीव को मारकर नगर से बाहर भगा दिया था। वे श्रृंगमुख पर्वत पर जाकर बस गया, क्योंकि बाली को एक ऋषि ने शाप दिया था, अगर वो श्रृंगमुख पर्वत पर चढ़ेगा तो वो मारा जाएगा। इस कारण अपनी मृत्यु के भय से सुग्रीव को अपनी जान बचाने के लिए हमेशा उसी पहाड़ पर रहते थे। बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में जिन 4 सरोवरों की स्थापना की थी, पंपा सरोवर उन्हीं में से एक है। यह सरोवर कमल के फूलों से भरा हुआ रहता है। रामायण में उल्लेख मिलता है सुग्रीव को खोजते हुए भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ आए थे। पंपा सरोवर के किनारे लक्ष्मी देवी का मंदिर भी बनाया है। तुंगभद्रा को पार कर पहुंचे थे श्रृंगमुख पर्वत पर। बताया जाता है कि शांत मुद्रा में स्थित श्रृंगमुख पर्वत पर पहुंचने के लिए उसके सामने से गुजरती हुई तुंगभद्रा नदी के शोर को पार करना पड़ता है। नदी पार करने के लिए सरकार ने कोई औपचारिक पुल नहीं बनाया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बिजली के खंभे को लिटाकर अनौपचारिक रूप पुल का निर्माण कर दिया है। वह यही है पर्वत जहां बाली ने भयभीत होकर सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ रहते थे। साप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता था। जब रावण सीता का हरण करके आकाश मार्ग से उन्हें ले जा रहा था तो सीता ने इसी पर्वत पर बैठे सुग्रीव आदि अन्य वानरों को देख अपने आभूषण गिराए थे। इसी पर्वत पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण की मित्रता भी करवाई थी। और यहाँ पर बताया जाता है कि अंजनी पर्वत हनुमान जी की जन्मस्थली थी। क्या आपको कभी किष्किंधा आने का मौका मिलता है तो ये 2 बातों का बड़ी संख्या में आकर्षित करती हैं। पहली है अंजनी पर्वत, जहां पवनसुत हनुमान का जन्म हुआ था, और दूसरा अंजनी पर्वत के करीब स्थित ब्रह्म सरोवर, जो काफ़ी पवित्र बताया जाता है। अंजनी पर्वत का एक ऊंचा पहाड़ है, यही हनुमान जी की जन्मस्थली है, और पहाड़ के ऊपर हनुमान जी का एक मंदिर भी है जहाँ अखंड पूजा चलती रहती है।
लगातार हनुमान चालीसा पढ़ी जाती रहती है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि इस मंदिर तक पहुंचना आसान है। शायद यह मुश्किल ही उसके दर्शनों को और खास बनाती है। उसके लिए 500 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। यह आसान तो कतई नहीं। सीढ़ियाँ चढ़ने के दौरान आप पाते हैं कि कई जगहों पर ये सीढ़ियाँ पहाड़ियों को काट कर बनाई गई हैं, तो कई जगह ये पहाड़ की गुफाओं के बीच से गुजर दी गई हैं। सीढ़ियों के साथ ऊपर चढ़ने के दौरान कई बार ऐसी चट्टानें मिलती हैं जिनके ऊपर से बीच के प्रकृति की खूबसूरती का एक नज़ारा मिलता है। ऊपर पहुंचने पर हनुमान मंदिर के दर्शन के दौरान आप एक अलग आनंद महसूस करेंगे। मंदिर में जगह जगह लोग आंखें बंद करके हनुमान अर्चना में लीन रहते हैं। यह तो कर्नाटक की ठेठ जगह है जहां हिंदी में बहुत कम जानने वाले हैं, लेकिन बात करने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन मंदिर में जो भी पुजारी पंडे नजर आते हैं वह उत्तर भारत के हैं। अंजनी पर्वत पर ऊपर पहुंचने के बाद आप किष्किंधा नगरी का दूर तक एक अलग ही दृश्य देख सकते हैं, जहां कंक्रीट के जंगल नहीं बल्कि पहाड़ियां, हरियाली, उनके बीच गुजरती हुई तुंगभद्रा नदी शानदार दिखती है। वैसे अंजनी पर्वत की एक और खासियत है, उसका पहाड़ी ऊपरी सिरा बिल्कुल लगता है मानो हनुमान जी का चेहरा है। यहाँ पर बताया जाता है कि बाली जिस गुफा में रहता था वह गुफा भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह अंधेरी लेकिन लंबी चौड़ी गुफा है जहाँ एक साथ कई अंदर जा सकते हैं। लोग इस गुफा के जाकर दर्शन भी करते हैं। इसी गुफा से ललकार कर राम ने बाली को निकाला था। जब उनके हाथों बाली की मृत्यु हो गई तो सुग्रीव को राजपाट सौंपा और यानी रामायण में उल्लेख हुई तो ढेरों बातें कई निकल के बाहर आई। दोस्तों, ये तो रही रामायण की कुछ साक्ष्य के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। जानकारी से भरी इस वीडियो को जानने के लिए और भी समझने के लिए लगातार चैनल बने रहें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।